हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम मास्टर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। और इस एक एक्सप्लेनर में आप वो सब कुछ सीख जाओगे जो आपको उन क्रूशल मार्क्स को स्कोर करने के लिए चाहिए। द कंसोलिडेटेड सिविल्स लेके आया है आपके लिए सर्वेइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आप हर कॉन्सेप्ट, हर इंस्ट्रूमेंट और हर मेथड को इतनी अच्छी तरह समझ जाओगे कि कोई भी एमसीक्यू आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर जरूरी टूल्स देखेंगे, उसके बाद सेटअप का गोल्डन रूल, फिर 4 मेन मेथड्स और आखिर में कुछ एग्जाम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहली बात, आखिर ये प्लेन टेबल सर्वेइंग है क्या, और ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे दूसरे मेथड से अलग बनाती है? चलिए पता करते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है ग्राफिकल मेथड। इसको मतलब है कि आप मैप को, ड्राइंग को सीधा फील्ड में ही बना रहे हो, ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों काम एक साथ। और इसका सबसे बड़ा फायदा, सोच के देखो, फील्ड बुक मेंटेन करने का झंझट ही खत्म, सब कुछ लाइव। इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ एक शब्द पर टिका है, पैरेललिज्म। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि हर वो लाइन जो आप अपनी शीट पर ड्रॉ कर रहे हो, वो जमीन पर उसकी असली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। बस इतना सा रूल है और इसी पर पूरा सिस्टम चलता है। चलिए अब बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जिनके बिना ये सर्वे हो ही नहीं सकता। इन टूल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इस सेक्शन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। सबसे पहले है आलीडेड। आप इसको एक स्पेशल रूलर की तरह समझ सकते हो, जिससे आप ऑब्जेक्ट को देखते भी हो और लाइंस भी ड्रॉ करते हो। और इसका जो वर्किंग एज है, जिसके सहारे आप लाइन बनाते हो, उसका एक स्पेशल नाम है फिडुशियल एज। ये टर्म एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। अगला नंबर है प्लम्बिंग फोका, जिसे हम यू फोक भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका शेप है, एक यू की तरह। एक तरफ एक पॉइंटर होता है जो आपकी ड्राइंग शीट के पॉइंट पर रहता है, और दूसरी तरफ से एक प्लम बॉब लटकता है सीधा ग्राउंड स्टेशन के ऊपर। इसका काम है परफेक्ट सेंटरिंग करना। इस डायग्राम को देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे ऊपर वाला पॉइंटर मैप के स्टेशन पॉइंट पी पर है और नीचे वाला प्लम बॉब सीधा जमीन के स्टेशन पी के ऊपर। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ही इंश्योर करता है कि आपके मैप की पोजीशन और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन में 0 एरर हो। इसके अलावा 2 और जरूरी चीजें हैं। पहला है स्पिरिट लेवल, जिससे हम टेबल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी लेवल करते हैं। और दूसरा है ट्रफ कॉम्पस, जिसका इस्तेमाल हम ड्राइंग शीट पर नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए करते हैं, और इस प्रोसेस को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल प्रोसीजर पर, सेटअप। टेबल को सेट करने का सही सीक्वेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका एग्जाम में आना ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखने का एक सिंपल सा मंत्र है, LCO। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले लेवलिंग, फिर सेंटरिंग और आखिर में ओरिएंटेशन। इस ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं करना है। LCO इतना सिंपल है। चलिए अब एक कॉमन एग्जाम ट्रैप की बात करते हैं। थोड़ा सोचिए, हम हमेशा लेवलिंग को सेंटरिंग से पहले क्यों करते हैं? आखिर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। और जवाब ये है, अगर आपने टेबल को पहले सेंटर कर दिया और फिर उसे लेवल करने के लिए थोड़ा सा भी टिल्ट किया, तो क्या होगा? आपका सेंटर पॉइंट अपनी जगह से हिल जाएगा। बस हो गया काम, सारी एक्यूरेसी वहीं खत्म। इसीलिए रूल इज रूल, पहले लेवलिंग फिर सेंटरिंग, LCO। ओके, तो अब हमारी टेबल बिल्कुल परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। चलिए अब उन 4 मेन मेथड्स को देखते हैं जिनको यूज करके एक्चुअल सर्वे किया जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन 2 मेथड्स में होती है, इंटरसेक्शन और रीसेक्शन, पर यह कंपैरिजन सब क्लियर कर देगा। देखो, इंटरसेक्शन का गोल है किसी दूर के ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करना, जबकि रीसेक्शन का गोल है अपनी खुद की लोकेशन यानी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मैप पर ढूंढना। सिंपल है ना? इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट ढूंढो, रीसेक्शन से खुद को। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इंटरसेक्शन में ये मेथड तब बेस्ट है जब आप किसी पॉइंट तक फिजिकली पहुंच नहीं सकते। सोचो, नदी के उस पार कोई पेड़ है या किसी दूर की पहाड़ी की चोटी। आपको डिस्टेंस नापने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग स्टेशन से देखो, रेज ड्रॉ करो, और जहां वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वही है उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन। और अब रिसेक्शन, ये आप तब यूज करते हो जब आप किसी जगह पर पहुंच गए हो और आपको ये पता लगाना है कि आप अपने आधे अधूरे मैप पर एग्जैक्टली कहां पर हो।
इसे सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज होता है और यहाँ एक की एग्जाम टिप है। इसे सॉल्व करने का सबसे एक्यूरेट मेथड है लीमन्स रूल। ये नाम याद रखिएगा। चलिए अब इसे रैप अप करते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ जो पिछले साल के पेपर से इंस्पायर्ड हैं। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। ये रहा एसएससी जेई का एक फेवरेट क्वेश्चन। प्लेन टेबल की सेंटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? अब तक तो आपको इसका जवाब बिल्कुल रट गया होगा। बिल्कुल सही। द आंसर इज द प्लमिंग फोर्क यानी यू फोर्क। देखा, जब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो तो कितना सिंपल लगता है ना। अब एक सवाल आरआरबी जेई के पैटर्न पर। अगर आपको ऐसे पॉइंट्स लोकेट करने हैं जहां आप पहुंच नहीं सकते, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? एंड द आंसर इज द इंटरसेक्शन मेथड। याद है वो नदी के उस पार वाला पेड़? किसी भी इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए हमेशा इंटरसेक्शन। और ये रही आपकी फाइनल समरी स्लाइड। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। सारे की पॉइंट्स एक जगह पर। प्रिंसिपल है पैरेललिज्म, सेंटरिंग टूल यूफोक, साइटिंग एज फिड्यूशियल एज, सेटअप सीक्वेंस LCO, इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए इंटरसेक्शन और अपनी स्टेशन ढूंढने के लिए रीसेक्शन। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके प्लेन टेबल सर्वेइंग के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और एग्जाम फोकस टॉपिक्स को मास्टर करने के लिए द कंसोलिडेटेड सिविल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग एंड गुड लक।